Hello everybody, this is CA Mohammad Meeman. I welcome you again on Giri Tutorials platform and this is Punch series जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। और मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने NPO के ऊपर लेक्चर डिलीवर किया था। काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आए, काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के लिए रिक्वायरमेंट भी डाली है। उसमें कुछ लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के लिए बोला, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है और उसमें ज़्यादा कुछ मेरे लिए रिवीजन के तौर पे फिलहाल कराने के लिए ज़रूरत नहीं है और वक्त भी बहुत कम है हमारे पास में। तो मैंने एक बात पे ध्यान दिया कि रिटायरमेंट और डेथ काफ़ी लोगों ने मांगा है और रिटायरमेंट अलग सम आने वाला है, डेथ अलग सम आने वाला है और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो प्रिपरेशन एक जैसा होगा लेकिन दो अलग अलग सम्स हमारे कवर अप होंगे, इसलिए हम लोग आज नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर कवर अप करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। गिरी ट्यूटर्स को आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने मेरा NPO का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ NPO का लेक्चर भी देख लेना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आज मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर कराऊंगा। रिटायरमेंट में 4 सम्स करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर में 2 सम्स करेंगे। इतने में आपका प्रिपरेशन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए मोस्ट ऑफ। उसके बाद भी कोई डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और 2 अलग अलग वीडियोस में इसको हम लोग कंडक्ट करेंगे। रिटायरमेंट के लिए अलग वीडियो होगा, डेथ के लिए अलग वीडियो होगा, ठीक है। सो दिस इज CA मोहम्मद मीमन एंड वी आर स्टार्टिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। शुरू करें बेटा। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। से फॉर एग्जांपल हम 3 पार्टनर्स हैं, राहुल गिरी, प्रदीप गिरी एंड मोहम्मद मीमन। हम 3 पार्टनर्स हैं। हम तीनों ने पार्टनरशिप फर्म चलाई, काफ़ी साल तक चलाया। कुछ रीज़न की वजह से मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बाकी दोनों पार्टनर्स को बिठा के बोलूँगा देखो भाई ये रीज़न है और मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ। तो उन लोग बोलेंगे ठीक है भाई। तो मैं बोलूँगा मेरा हिसाब किताब क्लियर कर दो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, हिसाब किताब क्लियर कर दो। तो बैठ के हम लोग सेटलमेंट करेंगे। तो क्या होगा बेटा, जिस दिन मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूँ उस दिन सारे एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे। अब रीवैल्यूएशन करना क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का आज का वैल्यू निकालना। कभी कभी ऐसे होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दिख रहा है वो अलग है और रियलिटी में उसकी मार्केट वैल्यू अलग होती है। तो जब तक फर्म चल रहा है तब तक टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब फर्म में कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई नया पार्टनर आता है या एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जाता है, तो मैं बोल रहा हूँ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, ये तीनों केसेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज को फिर से रीवैल्यू करते हैं, बराबर है। और इसके लिए एक खास अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे ये मैं आपको बता दूं, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको टॉपिक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये होता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की खासियत क्या है बेटा, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के लिए बनाया गया है। इसमें करना क्या है, अगर किसी एसेट या लायबिलिटी के रीवैल्यू होने पर फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, और अगर किसी एसेट या लायबिलिटी के रीवैल्यू होने पे नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी आपके फायदे के लिए, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, अगर कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, अगर कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब देखो एसेट्स क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी होता है। अगर मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता तो मेरा फायदा है, और फायदा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। समझ में आया बेटा। सेम उसका उल्टा, अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी उसका वैल्यू घट गया तो मेरा नुकसान है तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर है बेटा। लायबिलिटीज का उल्टा होता है। लायबिलिटी क्या होता है, हमारा कर्जा, डेट, जो हमें किसी को चुकाना है। तो अगर हमारी लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, तो मेरा नुकसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। और अगर मेरा लायबिलिटीज का वैल्यू घट जाता है, मेरे ऊपर कर्जा कम हो जाता है, तो मेरा फायदा है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है। आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको लिख कर ले लें। मुझे पता है आपको पता है, बट स्टिल राइट डाउन, ठीक है, सो दैट यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा तो फायदा, एसेट्स का वैल्यू घटा तो नुकसान, लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा तो नुकसान, लायबिलिटीज का वैल्यू घटा तो फायदा। इतना याद रखेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ काम हो जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिटायरमेंट और डेथ में बहुत सारा मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो ये है। अब करना क्या है बेटा, तो मैंने आपको बताया कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो एक तो क्या होगा, सारे एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा। दूसरा क्या होगा, जैसे मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूं राहुल सर और गिरी सर के पास से, तो वो लोग क्या करेंगे, मैं उनसे मांगूंगा गुडविल कि भाई अपना फर्म इतना सा था तब मैंने ज्वाइन किया था, आज अपना फर्म इतना बड़ा हो गया, उसमें मेरी मेहनत भी लगी हुई है, तो मुझे मेरी मेहनत का कुछ बदला दो आप लोग।
ठीक है, इतना फर्म का मैंने नाम ऊंचा किया, इतना फर्म को मैंने बढ़ाया, उसके लिए मुझे मेरा मुआवजा, मेरा कंपनसेशन चाहिए, तो उसके लिए वो लोग मुझे गुडविल देंगे। तो एक तो एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, एक तो गुडविल वो लोग मुझे देंगे, बराबर है। और थोड़े बहुत एसेट्स का कुछ बेचना वगैरह हो जाएगा, कोई लायबिलिटीज का पे ऑफ वगैरह हो जाएगा। फाइनली मेरा हिसाब किताब निकालेंगे, भाई मोहम्मद तेरा इतना बनता है, तो मैं बोलूंगा पैसे दे दो। अगर इनके पास पैसे होंगे तो पैसे दे देंगे, ठीक है। पैसे नहीं होंगे तो बोलेंगे यार इसको तू एज अ लोन ट्रीट कर ले, हम थोड़ा टाइम में तेरा पैसा चुका देंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा दे देते हैं, और अगर पैसा नहीं होगा तो लोन में ट्रांसफर करते हैं। बस दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऑप्शन में है। एडमिशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, रिटायरमेंट उसके सामने बहुत आसान टॉपिक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एग्जाम से आप लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करेंगे, ठीक है। अब कैसे डील करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम लोग आज सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको 4 ही सम्स कराने वाला हूं, 4 सम्स में आपका कवर अप हो जाएगा। तो रिविजन लेक्चर में आपका पहला सम है पेज नंबर 172 पे, क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ पेज 172 पे, ये मैं आ गया आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे, फिर मेरे साथ में एक लॉन्ग बुक में सम आपके अकाउंट्स को रेडी करेंगे और मेरे साथ सम को सॉल्व करेंगे। बीके सुनकर नहीं सीखा जा सकता है, आपको मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सुनकर बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा मेरे को आ गया, लेकिन जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे सम्स नहीं आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो आपको मेरे साथ सम सॉल्व करना है प्लीज, ठीक है। चलो पहला सम देखते हैं। Given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर्स थे, राजा, रानी और प्रधान। रेशियो था 5:3:2। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 5/10, 3/10, 2/10। इतना आप लोग लिख लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ओके। देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज, ओके। बैलेंस शीट में कुछ खास देखना नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज देखनी है, रिजर्व फंड दिया हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड। अब आप एक बात याद रखोगे बेटा, बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व है या लॉसेस है तो वो पार्टनर्स में बांटना है। जैसे रिजर्व फंड आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन यूजुअली नहीं देते वो लोग। तो आप फिलहाल देखो बेटे, रिविजन लेक्चर्स में मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं जा सकता, तो आपको सिर्फ मैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आप 3 चीजें ढूंढोगे बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये तीनों में से कोई भी आइटम आपको दिखता है तो आपको इन तीनों में से जो भी आइटम दिखता है उसको पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो इस क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया हुआ है 15,000 रुपए का, इसको हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2019, अभी 18 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बैलेंस शीट कभी की है, 31 मार्च 2019 की है, और यहाँ पे लिखा ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 18 गलत है। अगर आपके पास रिवाइज टेक्स्ट बुक्स है और उसमें 2019 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 18 है तो प्लीज करेक्शन कर लेना। प्रधान रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 1 अप्रैल 2019 को प्रधान फर्म से रिटायर हो गया, फर्म छोड़कर चला गया। फिर क्या होगा बेटा, ध्यान देना जरा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। ये रेज्ड क्या होता है, कैसे करेंगे, मैं सब बताऊंगा, खाली आप अंडरलाइन करके रखो गुडविल ऑफ द फर्म। क्यों, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, आप अंडरलाइन करके रखो गुडविल ऑफ द फर्म। देन स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%, ओके। आरबीडीडी भी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। ये आरबीडीडी क्या है, आरडीडी और आरबीडीडी एक ही है। आरबीडीडी या आरडीडी का मतलब होता है इतना पैसा हमारे कस्टमर्स डुबा देंगे, ऐसी हमें आशंका है। देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट दिस मच अमाउंट और दिस परसेंटेज ऑफ द अमाउंट विल नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। शायद वो लोग इतना पैसा नहीं देंगे, ओके। देन 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। जितना प्रधान का पैसा निकलता है, मान लो मैं प्रधान हूं, मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूं, जितना मेरा पैसा फर्म में निकलता है उसमें से 5,000 टू बी पेड बाय कैश, 5,000 रुपए फर्म मुझे कैश में पे करेगी, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। 3 चीजें बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, तो आप उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे सकते हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये 3 तो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा 2 चीजें मैं और सजेस्ट करूंगा जिनको हम वर्किंग नोट्स के तौर पे बनाएंगे, एक कैश अकाउंट और एक गुडविल अकाउंट। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको, ठीक है। ये आपका इन द बुक्स ऑफ राजा एंड रानी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में गुडविल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब कभी कैश अकाउंट बनाना है, कभी बैंक अकाउंट बनाना है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में आ जाओ।
क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एसेट साइड कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश बैंक दोनों दिया रहेगा तो कैश और बैंक अकाउंट मतलब कैश स्लैश बैंक अकाउंट, इस तरह से आप बनाओगे। समझ में आया बेटा? तो प्लीज अगर आप लोग सम सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना, अकाउंट्स बना लेना, प्लीज लापरवाही नहीं करना। आप लोग अकाउंट्स बनाओगे और मेरे साथ सम सॉल्व करोगे। आई होप यू गाइस आर वेरी क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में दो चीजें बनानी है, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। समझ में आया बेटा? लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम। अब मैंने एनपीओ में आपको सिखाया था एक पैटर्न होता है, देखो हर टॉपिक को डील करने का एक पैटर्न होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना रहता है। जैसे एनपीओ में आपको पढ़ाया था कैपिटल फंड लिखना है, फर्स्ट डेट के एसेट लायबिलिटीज लिखने हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्ट करना है, एडजस्टमेंट्स को डील करना है और क्लोज करना है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पैटर्न है, उससे अलग है लेकिन पैटर्न है। क्या पैटर्न है? पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे, फिर रिजर्व्स एंड लॉसेस बांटोगे, फिर एडजस्टमेंट्स को डील करोगे, फिर बैलेंस शीट में क्या बच गया वो चीजें उठा के एज इट इज बैलेंस शीट में लिखोगे और फिर क्लोज करोगे। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको लिखना होगा तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस बांटोगे, एडजस्टमेंट्स को डील करोगे, बैलेंस शीट में जो बच गया वो एज इट इज उठा के बैलेंस शीट में लिखोगे और फिर अकाउंट्स को क्लोज करोगे। ये 5 चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है? लेट अस बिगिन बेटा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले बेटा आपको बैलेंस शीट में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिखेंगे। देखो अब आप बोलोगे सर हमको कैसे समझेगा किसका बैलेंस लिखना है? बेटा बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स आपको दिख रही है उनमें से अगर आपने किसी का अकाउंट बनाया है तो उसके बैलेंस लिखो। जैसे क्रेडिटर्स है, आपने अकाउंट बनाया? नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाया? नहीं। रिजर्व फंड अकाउंट बनाया? नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाया? हाँ। तो अकाउंट बनाया तो जाके ओपनिंग बैलेंसेस लिख देने का। और एक बात आपको पता होना चाहिए, इधर लायबिलिटीज के ब्रैकेट में लिख दो पेंसिल से क्रेडिट और एसेट्स के ब्रैकेट में लिख दो पेंसिल से डेबिट। ऑल लायबिलिटीज रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंसेस, ऑल एसेट्स रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंसेस। सबके समझ में आ रहा है? तो लायबिलिटी वाला जो आइटम्स है ना बेटा, इनके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे क्रेडिट में, और एसेट्स है ना इनका अकाउंट जो रहेगा इनके ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे डेबिट में। मैं बताता हूं। तो राजा रानी प्रधान आ जाओ, राजा रानी प्रधान के अकाउंट में, ठीक है? यहां पे हम लोग लिखेंगे, गिव मी अ मिनट, कुछ टेक्निकल एरर है। होता है बेटे, टेक्निकल एरर है, 1 मिनट दो मुझे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टेक्निकल एरर रिजॉल्व हो गया है। हम फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा, देखो जरा क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में आ जाओ। राजा का कैपिटल बैलेंस कितना था? 42,000। ठीक है, रानी का कैपिटल बैलेंस कितना था? 37,000। और प्रधान का कैपिटल बैलेंस कितना था? 33,200। आई होप ये क्लियर है बेटा आप लोगों को। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, अब बैलेंस शीट में आ जाओ। एसेट साइड देखो कैश दिया और आपने कैश का अकाउंट बनाया है तो हम कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। आ जाओ कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट मेरा वर्किंग नोट में है और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बेटा? 7,600 रुपीज़। खास याद रखना बेटा, मैंने कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी में क्रेडिट में लिखा और कैश का बैलेंस डेबिट में लिखा। क्यों? लायबिलिटीज रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंसेस, एसेट्स रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंसेस। क्लियर है बच्चा? ये तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया, हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप, हमें रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांटना है। क्वेश्चन में आ जाओ। एक रिजर्व है हमारे पास में, देखो रिजर्व फंड 15,000। इस रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, आ जाओ पार्टनर्स में। यहां पे हम लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अब रेशियो क्या है? 5/10, 3/10, 2/10। तो 15,000 का 5/10 करो बेटे, 7,500। ठीक है, 15,000 का 3/10 करो, 4,500। और 15,000 का 2/10 करो, 3,000। इस तरह से हम पार्टनर्स में बांटेंगे। समझ में आया बच्चा? 15,000 को हमने पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। समझा बच्चा? तो दिस इज डन। तो हमने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए। क्या किया? ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया, रिजर्व्स बांट दिया। अब आ जाना सीधे सीधे एडजस्टमेंट्स पे। आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, पहला एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे क्योंकि मुझे आपको गुडविल के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझानी है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट बहुत आसान है और ये रिवैल्यूएशन ही आपको ज्यादातर मार्क्स देगा। ध्यान देना, स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%। बराबर है? क्वेश्चन में आ जाओ। स्टॉक कितना है बेटा?
17,500। आप अपनी बैलेंस शीट में आ जाओ, ओके। और बैलेंस शीट में हम ऊपर थोड़ी बहुत जगह छोड़कर लिखते हैं। क्यों छोड़ते हैं हम ऊपर जगह? क्योंकि ऊपर हमको फिक्स एसेट्स लिखने हैं। तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, स्टॉक कितना है बेटा? 17,500 माइनस 10% रिडक्शन। 17,500 का 10% 1750, बाहर आएगा 15,750। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज रुक के मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स इसको बोलते हैं 10% डेप्रीसिएशन। ये गलत है बेटा। स्टॉक कभी डेप्रीसिएट नहीं होता। डेप्रीसिएशन सिर्फ फिक्स एसेट्स पे होता है। अगर आप डेप्रीसिएशन लिख भी दोगे तो शायद आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं काटेंगे वो लोग, ओके, लेकिन ये लिखना गलत होता है। स्टॉक फिक्स एसेट नहीं है। डेप्रीसिएशन सिर्फ किसका होता है? फिक्स एसेट्स का। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, मोटर लॉरी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब फिक्स एसेट्स है आपके, इनका डेप्रीसिएशन होता है। समझ में आ रहा है? ओके। स्टॉक वगैरह या कोई भी करंट एसेट है, इनका डेप्रीसिएशन नहीं होता। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डेप्रीसिएशन लिखना गलत है। आपको लिखना है रिटर्न ऑफ लिखना है या तो रिडक्शन लिखना है। ठीक है, बस उसको जाने देते, ज्यादा नॉलेज एस्पेक्ट की बात नहीं करते, हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है। तो स्टॉक की वैल्यू 1750 रुपए से कम हो गई। स्टॉक क्या है? मेरा एसेट है। एसेट की वैल्यू घटी मतलब मेरा नुकसान है। नुकसान है मतलब मैं कहाँ लिखूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये 1750 रुपए जो मैंने कम किया, ये मेरा नुकसान हुआ, तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा बेटा? आ जाओ रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ये पहले देख लिया ना आप लोगों ने, शायद मेरे इमेज के पीछे छुपा हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको बताया। तो आपको देखना है स्टॉक 17,500 माइनस 10% रिडक्शन 1750, बाहर आएगा 15,750। अब स्टॉक की वैल्यू घटने से मेरा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो कहाँ पे लिखूंगा मैं? आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 1750। इज दिस क्लियर बेटा? समझ में आया बच्चा सबको? गेटिंग इट एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या बोला है? फर्नीचर बाय 5%। ठीक है, फर्नीचर कितना देखो बेटा? 5,000। तो फर्नीचर को 5% से रिड्यूस करना है, मतलब डेप्रीशिएट करना है। आ जाओ बिल्ड एसेट्स में। अब मैंने एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे, क्यों छोड़ा वो भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो करो सिर्फ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्नीचर कितना है बेटा? 5,000 रुपीज़। और उस पर कितना बोला है? माइनस 5% डेप्रीसिएशन। समझ में आ रहा है बेटा? 5,000 का 5% कितना होता है? 250, बाहर आएगा 4,750। समझा बच्चा? ये बहुत आसान है। ठीक है, फर्नीचर पे 5% वैल्यू कम करने को बोला था मैंने, कम कर दिया। अब थोड़ा सोचो, फर्नीचर की वैल्यू घट गई, हमारा फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। ठीक है, नुकसान हो तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। लिखो यहाँ पे 250 रुपीज़। समझा बच्चा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? सबको समझा? वेरी गुड। फर्नीचर देख लो, आपने लिखा ये बरोबर, ओके। और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेबिट साइड। सबके समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला था आपको? मशीनरी बाय 11%। मशीनरी को 11% से कम करना है। आ जाओ क्वेश्चन में, मशीनरी कितना है? 30,000 रुपये। ठीक है, आ जाओ एसेट्स में, लिखो यहाँ पे मशीनरी 30,000 माइनस 11% डिप्रिसिएशन। ठीक है, 30,000 का 11% 3,300, बाहर कितना आएगा? 26,700। सबको समझा? लिखो बेटा। ठीक है, अब 3,300 रुपए से मशीनरी का वैल्यू घट गया, तो मेरा फायदा है कि नुकसान है? ऑफकोर्स नुकसान है। नुकसान है तो मैं क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। टू मशीनरी अकाउंट 3,300। समझ में आया बेटा? टाइपिंग एरर हो गया है मुझसे, यहाँ पे मशीनरी आएगा। टू मशीनरी अकाउंट 3,300 रुपये। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? तो 3 एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, स्टॉक का, फर्नीचर का, मशीनरी का। तीनों मेरा नुकसान है, तो मैंने प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, आई मीन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने डेबिट साइड लिख दिया। नेक्स्ट, आरबीडीटी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स में से 5% पैसा डूबने की आशंका है। ठीक है, डेटर्स कितना देखो बेटा जरा? 18,000 रुपये। हम लिखेंगे एसेट्स में। आ जाओ एसेट्स में, लिखो बेटा यहाँ पे डेटर्स। फिर से प्रिंटिंग टाइपिंग में एरर हो गया मुझसे। डेटर्स
18,000 रुपये, ठीक है, माइनस कितना परसेंट, 5% RBDD, ठीक है, 18,000 का 5% 900 रुपया, बाहर आएगा 17,100 रुपये। सबके समझ में आया, पक्का समझा। डेटर्स 900 रुपये से घट गया। फिर से सोचो, डेटर्स मेरा एसेट है, एसेट का वैल्यू घटा तो मेरा नुकसान है, नुकसान है तो मैं कहाँ लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। आ जाओ रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हो, 2 RBDD भी लिख सकते हो और 2 डेटर्स भी लिख सकते हो, दोनों अलाउड है, आपको दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग एट 900 रुपीज़। सबको समझा। तो स्टॉक का वैल्यू घटा, फर्नीचर का वैल्यू घटा, मशीनरी का वैल्यू घटा, डेटर्स का वैल्यू घटा, सब मेरा नुकसान है, तो सबको मैंने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। आई होप आप सब लोगों को क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में से 200 रुपये राइट ऑफ करना है, ठीक है। जरा क्रेडिटर्स है कितना देखो, क्रेडिटर्स कितना, 11,200। आ जाओ लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में पहले ऊपर कुछ लाइंस छोड़ देनी है आपने, ठीक है। क्यों, वो पार्टनर से कैपिटल बैलेंसेस वगैरह लिखने, इसलिए ऊपर कुछ जगह छोड़ देंगे हम लोग। तो क्रेडिटर्स 11,200 माइनस रिटर्न ऑफ, आप पूरा भी लिख सकते हो रिटर्न ऑफ, और W/OFF भी लिख सकते हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीका है रिटर्न ऑफ लिखने का, चलेगा। 200 रुपया राइट ऑफ किया तो वैल्यू कितना बचा, 11,000। मतलब क्रेडिटर्स था 11,200 रुपये का, उसमें से 200 रुपये राइट ऑफ हो गया, देने की जरूरत नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज है, हमारा कर्जा है, कर्जा हमारा घट गया तो हमारा फायदा है, और फायदा हुआ तो कहाँ लिखेंगे, ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो लिखो यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 200 रुपये। समझ में आया बेटा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 200 रुपीज। सबको समझा बेटा, श्योर एवरीबॉडी। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन तो सब खत्म हो गया। अच्छा लगा आपको, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो हमने 4 एसेट्स को और 1 लायबिलिटी को रीवैल्यू किया, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, ठीक है। अब मैं आपको पहला एडजस्टमेंट समझाता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट ₹20,000। गुडविल को रेज करना मतलब क्या, गुडविल को क्रिएट करना, ठीक है। गुडविल को रेज करना मतलब क्या, गुडविल को क्रिएट करना। अब मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, आप जरा गुडविल अकाउंट में आ जाओ बेटा सब लोग। ये हमारा गुडविल अकाउंट है, ठीक है। मान लो मैं गुडविल अकाउंट हूँ, ठीक है, ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। गुडविल, अब गुडविल क्या है बेटा, एसेट है, एंड एसेट्स रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंसेस। तो जब भी गुडविल को क्रिएट करोगे, एक एसेट को क्रिएट कर रहे हो तो डेबिट साइड उसकी एंट्री करोगे, और जब गुडविल को राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ करना मतलब क्या, जो क्रिएट किया तो उसको खत्म करना, तो राइट ऑफ करोगे मतलब एसेट्स को खत्म कर रहे हो तो क्रेडिट करोगे। तो आपको याद रखना है, गुडविल रेज डेबिट साइड होगा, गुडविल राइट ऑफ क्रेडिट साइड होगा। अगर मैं गुडविल अकाउंट हूं तो गुडविल रेज डेबिट साइड होगा, गुडविल राइट ऑफ क्रेडिट साइड होगा। समझ में आ रहा है बेटा, तो हमें गुडविल रेज करना है, ठीक है। और ध्यान दो बेटा क्या बोला क्वेश्चन में, जरा मैंने ये अंडरलाइन करवाया था ना, इसके पीछे मकसद है। कभी कभी बोलेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, और कभी कभी बोलेंगे गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, या रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। तो आपको ध्यान देना है कि गुडविल पूरे फर्म का बोल रहे हैं या रिटायरिंग पार्टनर का बोल रहे हैं। अगर रिटायरिंग पार्टनर गुडविल रेज करना है तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नाम आएगा, और पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है तो तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा। कुछ समझ में आ रहा है। जब आपको बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज करो तो खाली रिटायरिंग पार्टनर का नाम डालोगे गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड, और जब बोलेंगे पूरे फर्म का गुडविल रेज करो तो तीनों का नाम आएगा। यहाँ पे बोला गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड, तो तीनों का नाम लिखेंगे। आ जाओ गुडविल अकाउंट में, यहाँ पे तीनों का नाम लिखो बेटा मेरे साथ में। 2 राजास कैपिटल अकाउंट, 2 रानीस कैपिटल अकाउंट, एंड 2 प्रधान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, ओके। अब 20,000 को इनके रेशियो में बांटना है। 20,000 इंटू 5/10 10,000, 20,000 इंटू 3/10 6,000, 20,000 इंटू 2/10 4,000। सबको समझा बेटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग गुडविल रेज करना, गुडविल को क्रिएट करना। तो गुडविल कहाँ क्रिएट होगा, डेबिट साइड। पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है तो तीनों में बांटोगे। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज करना है तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नाम डेबिट साइड डालोगे। समझ में आ गया बेटा, इतना समझा तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आर डन बेटा, ओके, ठीक है। अब आपने गुडविल अकाउंट में लिखा 2 राजा 2 रानी 2 प्रधान, तो अगर आपने गुडविल में लिखा 2 राजा 2 रानी 2 प्रधान, तो राजा रानी प्रधान में क्या लिखोगे, बाय। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और यहाँ पे लिखो बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है एवरीबॉडी। 10,000
6,000, 4,000। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? होल्ड रेज हो गया, खत्म, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला, एक लास्ट एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान ₹5,000 टू बी पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जितना पैसा प्रधान का निकलता है उसमें से उसको 5,000 रुपए दे दो। ठीक है, पैसा जा रहा है, मैंने बहुत बार ये पढ़ाते हुए बोलता हूं। ठीक है, कैश अकाउंट में आपका डेबिट साइड होता है रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड होता है पेमेंट साइड। आपको सिर्फ इतना सोचना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड एंट्री करोगे, अगर पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड एंट्री करोगे। यहाँ पे हम प्रधान को 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रधान को 5,000 रुपया पे कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है बेटा। ठीक है, आ जाओ जरा पेमेंट साइड। ये आपका कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड क्या है, रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट्स। पैसा आएगा तो रिसिप्ट्स में एंट्री करोगे, पैसा जाएगा तो पेमेंट्स में एंट्री करोगे। समझ में आ रहा है? तो आप प्रधान को 5,000 रुपये दे रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट। कितना बेटे? 5,000 रुपये। सबको समझा? पक्का क्लियर है? अब सोचो कैश में लिखा बाय प्रधान, तो प्रधान में क्या लिखेंगे? 2। प्रधान में क्या लिखेंगे? 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। राजा में डैश, रानी में डैश, प्रधान को 5,000 रुपये। समझ में आया बेटा? पक्का समझा? तो प्रधान को 5,000 रुपये देने को बोला था, वो भी हो गया। अब जरा आप अगर क्वेश्चन में आते हो तो आप नोटिस करोगे पूरे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। एडजस्टमेंट्स खत्म होने पे सबसे पहला काम क्या करना है? आपको बैलेंस शीट में आना है वापस और देखना है कुछ छूट गया क्या, मतलब ऐसा कोई भी आइटम बैलेंस शीट में है क्या जिसको हमने कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा है तो उसको क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा के आंसर की बैलेंस शीट में लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स आया, हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700, इसको हमने कुछ किया नहीं किया, तो एज इट इज लिख दो। इधर एज इट इज लिख दो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। समझ में आया बेटा? पक्का समझा? बैंक ओवरड्राफ्ट की स्पेलिंग गलत है मेरी, मुझे लगता है मुझे टाइपिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा शायद से। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। और रिजर्व फंड हो गया, कैपिटल्स हो गया, एसेट साइड आ जाओ, कैश हो गया, डेटास हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया। लैंड कहीं नहीं आया तो लैंड लिखना बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड 70,000 रुपये एसेट्स में। हो गया बेटा? सोचो कितना आसान है, सम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अभी सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज करना है, इतना ही काम करना था और आपका सम डन। मुश्किल से 10-15 मिनट का क्वेश्चन है और आसानी से मार्क्स देगा आपको। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, फिर मैंने रिजर्व्स एंड लॉसेस को बांटा, फिर मैंने एडजस्टमेंट्स को डील किया, फिर बैलेंस शीट में ऐसी चीजें ढूंढी जिनको हमने कुछ नहीं किया, उनको रिकॉर्ड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे बेटा? इसका भी एक पैटर्न है। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, ठीक है, इसका पेंसिल से टोटल करेंगे हम लोग। तो इधर का टोटल है 6,200 और इधर का टोटल है 200। समझ में आया बेटा? तो डेबिट का टोटल है 6,200, क्रेडिट का टोटल है 200। कौन सा साइड ज्यादा है? डेफिनेटली डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट का टोटल लिखूंगा बेटा मैं 6,200, क्रेडिट में भी लिखूंगा मैं 6,200। तो क्रेडिट साइड अगर आप देखोगे तो 6,000 रुपये कम पड़ रहा है। एम आई करेक्ट बेटा? ये 6,000 रुपया क्या है बेटा? इसको हम बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लॉस। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये किसको मिलेगा? तीनों पार्टनर्स को। समझ में आया बेटा? डेबिट साइड बचेगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड बचेगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। डेबिट साइड बचेगा तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड बचेगा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो फिलहाल क्रेडिट में बचा, कोई टेंशन नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तीनों पार्टनर्स में बटेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। अब 6,000 को बांटो, रेशियो क्या था? 5/10, 3/10, 2/10। 6,000 का 5/10 3,000, 6,000 का 3/10 1,800 और 6,000 का 2/10 1,200। इस तरह से हम 6,000 रुपये का लॉस तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा है बेटा? समझा बच्चा? वेरी गुड। इसमें लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बेटा? 3,000, 1,800, 1,200। समझ में आया बेटा? तो लॉस भी बांट दिया हम लोग पार्टनर्स में, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया।
अब हम क्या करेंगे बेटा, पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा है जो रिटायर हो रहा है, पार्टनर्स में से एक पार्टनर ऐसा है जो रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट पहले क्लोज करेंगे। कौन रिटायर हो रहा है? प्रधान। तो प्रधान का टोटल करो पेंसिल से, जहां भी ये ग्रीन में लिखा है ना मैंने, ग्रीन मार्किंग्स में, वो पेंसिल से टोटल करना है, ठीक है। तो डेबिट का टोटल है प्रधान का 6200 और क्रेडिट का टोटल कितना है बेटा, हम लोग देख लेते हैं। क्रेडिट का टोटल कम्स टू शायद 40,200, करेक्ट, ओके। तो प्रधान में क्रेडिट का टोटल है 40,200 और डेबिट का टोटल है 6,200। कौन सा साइड ज़्यादा है? ऑफकोर्स क्रेडिट साइड। 40,200, यहाँ भी लिखूंगा मैं 40,200। समझ में आया? 40,200 में से 6,200 माइनस करो बेटा, कितना बचेगा? 34,000। कितना बचेगा बेटा? 34,000। समझा? ये 34,000 को आप क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखेंगे बच्चा? आप सबको पता है क्या लिखेंगे? टू प्रधान्स लोन अकाउंट। क्यों लोन अकाउंट बेटा? अब प्रधान हमारे फर्म का पार्टनर नहीं है, वो फर्म से रिटायर हो चुका है और हमें उसको 34,000 जो देना है वो एज अ लोन हमारे पास पड़ा हुआ है। जब भी फ्यूचर में पैसा आएगा हम दे देंगे। तो हमारे ऊपर प्रधान का लोन है 34,000 रुपीज का। समझ में आया बेटा? अब ये लोन किधर जाएगा? लोन क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटीज में आ जाओ, लिखो यहाँ पे लायबिलिटीज में प्रधान लोन 34,000। समझ में आया बेटा? इजी लगा बच्चा? वेरी गुड, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। तो जैसे हमने प्रधान का अकाउंट क्लोज किया वैसे बाकी पार्टनर्स का अकाउंट भी क्लोज करेंगे, ठीक है। पेंसिल से टोटल लेते हैं। इसका टोटल 3,000, इसका टोटल 1,800। खाली दो ही पार्टनर्स का लेना है, क्यों? प्रधान तो रिटायर हो गया। इसका टोटल करेंगे हम लोग, दिस इज 42, 49, 59,500, करेक्ट। एंड दिस इज 37, 41, 47,500, करेक्ट एवरीबॉडी। दोनों में हमने देखा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट का टोटल लिखते हैं 59,500। यहाँ पे भी 59,500। 59,500 में से 3,000 माइनस करो, 56,500। वैसे ही ये टोटल है 47,500, यहाँ लिखेंगे 47,500। उसमें से 1,800 माइनस करेंगे 47,500 में से, ठीक है एवरीबॉडी। तो 45,700। समझा? इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब प्रधान तो छोड़ के चला गया, उसका 34,000 बाकी है, वो उसके लोन में चला गया और बाकी जो दो पार्टनर्स बच गए उनका इतना बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो कैपिटल बैलेंस है, उसको इधर लिखेंगे हम लोग कैपिटल्स। उसमें राजा रानी, राजा का कैपिटल कितना है? 56,500 और रानी का कैपिटल कितना है? 45,700। समझ में आया बेटा? ऊपर जो बैलेंस बचा ना वही बैलेंस यहाँ पे ले लेना है और ये दोनों का टोटल हम लोग बाहर ले लेंगे। कितना टोटल है दोनों का? 1,02,200। समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। अब हमने वर्किंग नोट में भी दो अकाउंट बनाए, उनको भी क्लोज करना है। आ जाओ जरा गुडविल अकाउंट में आ जाओ। इसका टोटल है 20,000 रुपये, ये भी 20,000 रुपये। तो यहाँ पे 20,000 पूरा बच गया। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। समझा बच्चा? तो गुडविल में 20,000 रुपये बच गया। अब हम सबको मालूम है गुडविल क्या है? एसेट है, तो इसको हम एसेट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल 20,000 रुपये। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? वैसे कैश सेम ऐसे डील करेंगे। कैश को क्लोज करते हैं। डेबिट में 7,600, क्रेडिट में लिखेंगे 7,600। क्रेडिट में कितना बचेगा? 2,600 रुपये बचेगा। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझा बेटा? यही बैलेंस कहाँ पे आएगा? कैश बैलेंस इधर आएगा एसेट्स में। कैश 2,600। समझा बेटा? तो हमने गुडविल भी लिख दिया, कैश भी लिख दिया। अब हमको मालूम था कि गुडविल एसेट है तो हमने एसेट्स में लिखा, कैश एसेट है तो हमने एसेट में लिखा। अगर समझो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो अकाउंट में बैलेंस बचा वो एसेट्स में जाएगा कि लायबिलिटीज में जाएगा, तो एक अच्छा नॉलेजेबल पॉइंट भी कवर कर देता हूँ। जैसे ये आपको गुडविल अकाउंट दिख रहा है सबको? गुडविल अकाउंट में बैलेंस बच गया क्रेडिट साइड 20,000 रुपया।
कोई भी अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट साइड बच जाए तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। हमेशा याद रखो अकाउंट्स की एक बात, क्रेडिट में जो बैलेंस बच गया वो डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट में जो बैलेंस बच गया वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस बच गया तो डेबिट बैलेंस है। और आपको मैंने बताया था लायबिलिटीज रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंसेस, एसेट्स रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंसेस। तो गुडविल में क्रेडिट साइड बैलेंस बचा हुआ तो वो डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट है। कैश में क्रेडिट साइड बैलेंस बचा हुआ तो वो डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट आउट ऑफ कंसर्न नॉलेज का पॉइंट ध्यान में आ गया, मैंने कवर अप कर दिया। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। टोटल करते हैं बेटा हम लोग बैलेंस शीट की, जरा बैलेंस शीट की टोटल करो। 1,56,900 और इसका 1,56,900 बैलेंस शीट। समझ में आया बेटा? प्लीज़ नोट डाउन कर लो बेटा। अच्छा लगा? अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा कि भाई बहुत आसान है। ईमानदारी से अगर मैं बात करूँ बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन ईजिली डील विद इट। समझ में आया बेटा? ईजी लगा बच्चा? तो हमारा पहला सम यहाँ पे खत्म हुआ और आई होप आप लोगों को पहला सम अच्छा लगा होगा। मैं आपको 3 सम्स लेजर के कराऊंगा और 1 सम जर्नल भी करवा दूंगा क्योंकि एग्जाम्स में जर्नल भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करें अच्छे से। 4 सम्स में आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो जाएगा बेटा, बेफिक्र होकर रहो बेटा और मुझे अच्छे से सुनो। ठीक है, और मेरे साथ सम सॉल्व कर दे रहो तो आपका 4 टॉपिक्स का काम हो, 4 सम्स का काम हो जाएगा, एक टॉपिक पूरा हो जाएगा बेटा। तो पहला सम इज डन बेटा। वी विल मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द पेज नंबर 175 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ 175 पे। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप सबके समझ में भी आया अच्छे से। हम लोग फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 175 पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन रीड करके देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन मुझे सुनेंगे अच्छे से, फिर अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे और मेरे साथ सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे। अब देखो यहाँ पे फर्म का नाम दिया श्याम ट्रेडर्स। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा राजा रानी और प्रधान दिया था, फर्म का नाम नहीं दिया था, तो हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ राजा एंड रानी। इस क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स, फर्म का नाम दिया है, तो शुरू करते क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलोज। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2:3, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो आप लिखोगे 5 के नीचे 10, 2 के नीचे 10, 3 के नीचे 10, तो रेशियो क्या होगा? 5/10, 2/10, 3/10। वेरी गुड। देन यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया था, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। आपको पता हो या ना पता हो, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, रिजर्व फंड एंड जनरल रिजर्व दोनों एक ही है। ठीक है, जनरल रिजर्व का ही दूसरा नाम रिजर्व फंड है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा ये, और नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक्स की बातें नहीं करनी है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीजें अगर आती हैं क्वेश्चन में तो आपको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। करेक्ट एवरीबॉडी? तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। चलो नीचे क्या बोला है? मेनका रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। 3 पार्टनर्स है, रंभा, मेनका, उर्वशी, उसमें से मेनका रिटायर हो रही है। और कब रिटायर हो रही है? 1 अप्रैल 2019 को। एसेट्स रीवैल्यूड एज अंडर स्टॉक, बिल्डिंग, आरडीडी, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अब ध्यान देना, इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करो। द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन देखा हो तो पिछले क्वेश्चन में बोला था गुडविल ऑफ द फर्म और यहाँ पे बोला गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, इज वैल्यूड एट 8,000 एंड रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3। सबने सुना बेटा? तो गुडविल रिटायरिंग पार्टनर खाली रेस करना है, दैट इज 8,000, और राइट ऑफ करते वक्त न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करना है, दैट इज 5:3। अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में, बेटा पिछले क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल रेस था, ये गुडविल का दूसरा वैरायटी है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल रेज हुआ था, इस क्वेश्चन में गुडविल रेज भी होगा, राइट ऑफ भी होगा। रेस करना मतलब क्या? गुडविल को क्रिएट करना, और राइट ऑफ करना मतलब क्या? जो क्रिएट किया उसको खत्म करना। तो इस क्वेश्चन में हम गुडविल रेस करेंगे और फिर राइट ऑफ भी करेंगे। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में प्रधान को 5,000 दिया था, बाकी का पैसा लोन में डाला था। इस क्वेश्चन में बोला जितना भी ड्यू है पूरा लोन में डाल दो, 1 रुपया भी मेनका को पे करना नहीं है। तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन रीड किया हो तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या बनाओगे? प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और एक अकाउंट बनाओगे गुडविल अकाउंट।
एक अकाउंट और बनाओगे गुडविल अकाउंट। ये 4 अकाउंट, मतलब 3 रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। और वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाओगे गुडविल अकाउंट। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को यहाँ पे पॉज करना, अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेना और मेरे साथ सम सॉल्व करना। सुनकर प्लीज समझने की कोशिश नहीं करना, थोड़े से एफर्ट्स डालो, समझ में आ जाएगा प्लीज। चलो ठीक है, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी बैलेंस शीट और ये वर्किंग नोट में गुडविल। समझ में आया? चलो शुरू करें फटाफट हम लोग। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, क्वेश्चन में आ जाओ। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल देखो, रंभा 36,000, मेनका 32,000, उर्वशी 17,600। लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 32,000 एंड 17,600। आई होप आपके समझ में आया है। क्लियर है बेटा? ये वेरी गुड। फिर कैश अकाउंट तो आपने बनाया नहीं, तो ओपनिंग बैलेंसेस खत्म। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? जनरल रिजर्व, वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे। तो पार्टनर्स में यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। करेक्ट एवरीबॉडी? अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना जनरल रिजर्व? 14,000 रुपए है, 14,000। उसको बांटना है 14,000 इंटू 5/10, 7,000, 14,000 इंटू 2/10, 2,800 एंड 14,000 इंटू 3/10, 4,200। आई होप सबके समझ में आ रहा है। तो हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए। हमने कैपिटल बैलेंसेस लिख लिया, हमने रिजर्व्स एंड लॉसेस बांट दिए, सीधे एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आ जाओ एडजस्टमेंट्स में बेटा, सब लोग एडजस्टमेंट्स में आ जाओ। द एसेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर स्टॉक ₹28,000। देखो पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया, इतना बढ़ा हो तो हमने बढ़ाया, इतना घटा हो तो हमने घटाया। इधर डायरेक्ट बोला है स्टॉक एट 28,000, तो डायरेक्ट रीवैल्यूड फिगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट रीवैल्यूड फिगर लिख देने का। स्टॉक का वैल्यू कितना बोला है? 28,000। आ जाओ एसेट्स में, यहां पे लिखो स्टॉक 28,000। लिखा बेटा सबने? स्टॉक का वैल्यू 28,000। अब क्या करने का? क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यू कितना था वो कंपेयर करने का। आ जाओ क्वेश्चन में, स्टॉक का वैल्यू कितना था? 20,400 और आपने कितना लिखा? 28,000। तो 20,400 था, आपने 28,000 लिखा। 7,600 रुपए से स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। स्टॉक आपका एसेट है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। लिखो बेटा यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट 7,600। समझ में आया बेटा? ये वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला है? बिल्डिंग इज अप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग का वैल्यू कितना देखो? 40,000, उसको 10% से अप्रिसिएट करने को बोला। आ जाओ एसेट्स में, लिखो बिल्डिंग 40,000 प्लस 10% अप्रिसिएशन। ठीक है, दैट इज 4,000। बाहर आएगा 44,000। क्लियर है बेटा? सबको समझा? तो बिल्डिंग का वैल्यू 4,000 रुपए से बढ़ गया। बिल्डिंग क्या आपका? एसेट। एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या है? फायदा। फायदा होगा तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। आ जाओ रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट दैट इज 4,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट और क्या बोला है? आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1,000। अब इधर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कभी कभी बोलते हैं आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू, और कभी कभी बोलते हैं आरडीडी इज टू बी इंक्रीज बाय। अगर बोलेंगे आरडीडी इज टू बी इंक्रीज बाय ₹1,000 तो ऑलरेडी आरडीडी कितना है देखो? 800 रुपया। और आपको अगर बोला रहेगा इंक्रीज बाय 1,000 तो 800 प्लस 1000 आरडीडी हो जाएगा 1800। और अगर बोलेंगे आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹1,000 तो अब आपको आरडीडी 1,000 रुपए करना है। अप टू 1,000 मतलब 1,000 करना है, और इंक्रीज बाय 1,000 मतलब जितना ऑलरेडी है प्लस उसमें और 1,000 बढ़ाना है। तो फिलहाल आपको बोला है इंक्रीज अप टू ₹1,000। बराबर है? तो आप देखो जरा बेटा यहाँ पे डेटस का वैल्यू कितना था? अंदर वाला वैल्यू, डेटस का वैल्यू कितना था? अंदर वाला वैल्यू कितना था बेटा? 16,800। ठीक है, कितना था? 16,800। ध्यान देंगे बेटा, डेटस का आपका वैल्यू डेटस का आपका वैल्यू कितना था? 16,800। ठीक है, तो आप भी लिखोगे यहाँ पे एसेट्स में
डेटर्स 16,800 माइनस RDD कितना बोला आपको बेटे? 1,000 रुपये, तो बाहर आएगा 15,800। सबको समझा बेटा? डेटर्स का वैल्यू 16,800 माइनस 1,000 का, डेटर्स का वैल्यू 16,800 माइनस 1,000 का RDD, बाहर आएगा 15,800। सबके समझ में आया? अब बहुत बार है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, RDD बढ़ा तो ऐसा करना है, घट, आपको सोचना ही नहीं है, आपको डेटर्स से मतलब रखना है। क्वेश्चन में आ जाओ, डेटर्स का बाहर वैल्यू कितना था? बाहर 16,000। डेटर्स का बाहर नेट फिगर कितना था? 16,000। आपने डेटर्स का फिगर नेट कहाँ कितना लिखा बाहर? 15,800। तो अगर आप डेटर्स का वैल्यू कंपेयर करोगे ना बाहर का नेट फिगर, तो डेटर्स का वैल्यू 200 रुपए से घट गया, डेटर्स का वैल्यू 200 रुपए से घट गया तो आपका नुकसान है, और नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो लिखो यहाँ पे 2 RDD और 2 डेटर्स अकाउंट, कुछ भी लिखो दोनों में से चलेगा, 200 रुपये। समझ में आया बेटा आपको? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 32,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 32,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन। करेक्ट एवरीबॉडी? 32,000 का 10% 3200, बाहर आएगा 32,000 माइनस 3200, दैट कम्स टू 28,800। समझ में आया बेटा? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 3200 रुपये से घट गया, आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा, सॉरी नुकसान है। नुकसान है तो क्या करेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 3,200 रुपीज़। क्लियर है बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? एनी डिफिकल्टी? नो, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद बेटा अब ध्यान देना, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था, अगर गुडविल ऑफ द फर्म है, फर्म, तो गुडविल देखो, गुडविल रेज होगा डेबिट साइड, सबको मालूम है, लेकिन फर्म का बोलेंगे तो तीनों पार्टनर्स में रेज करने का, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का बोला तो सिर्फ उसका नाम लिखोगे। तो यहाँ पे बोला है गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मेन का। आ जाओ गुडविल अकाउंट में बेटा, सब लोग गुडविल अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पे लिखोगे आप 2 मेन कास कैपिटल अकाउंट, कितना बेटे? 8,000 रुपीज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पिछले क्वेश्चन में पूरे फर्म का गुडविल बोला था, तो तीनों पार्टनर से बांटा था। इस क्वेश्चन में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बोला, तो सिर्फ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखने का। ठीक है, गुडविल में लिखा 2 मेन कास कैपिटल, तो मेन कास कैपिटल में क्या लिखेंगे? आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, लिखो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट, कितना बेटा? 8,000 रुपये। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है ये? वेरी गुड। फिर क्या बोला है? एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है, बराबर है? अब मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ये आपका गुडविल अकाउंट है, और गुडविल आपका एसेट होता है। जब एसेट क्रिएट होता है तो डेबिट होता है, और जब एसेट राइट ऑफ होता है तो क्रेडिट होता है। तो आपने क्रिएट किया, जब रेस किया तो डेबिट में किया, अब आप राइट ऑफ करोगे तो कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बाकी पार्टनर्स का नाम लिखोगे। बाकी पार्टनर्स का नाम क्या है? रंभा एंड उर्वशी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रंभास कैपिटल अकाउंट एंड बाय उर्वशीज कैपिटल अकाउंट। समझा बेटे? अब रेशो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो रेशो क्या है? रेशो दिख रहा है आपको 5:3। 5:3 मतलब 5 + 3 8 होता है, तो 5/8 3/8। तो 8,000 में से 5/8 रंभा विच कम्स टू 5,000, और 8,000 में से 3/8 उर्वशी विच कम्स टू 3,000। इस तरह से आपका गुडविल टैली हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में गुडविल टैली नहीं हुआ, क्यों? सिर्फ गुडविल रेज हुआ था। इस बार गुडविल रेज भी हुआ और गुडविल राइट ऑफ भी हुआ। समझ में आया बेटा? तो रेज आप डेबिट साइड करोगे, राइट ऑफ आप क्रेडिट साइड करोगे। ठीक है, ओके। अब
इधर लिखा बाय रंभा बाय उर्वशी, तो रंभा और उर्वशी में क्या लिखेंगे हम लोग, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। रंभा में 5000, मेनका में डैश, उर्वशी में 3000। समझ में आया बेटा, पक्का क्लियर है, श्योर एवरीबॉडी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जितना भी पैसा मेनका का बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बराबर है। चलो तो सम पूरा हो गया बेटा। सम पूरा होने पे सबसे पहले क्या करने का, बैलेंस शीट में क्या क्या बच गया वो देखने का। देखो कैपिटल्स हो गया, यस। क्रेडिटर्स हुआ नहीं, तो लिखो क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना 20,000, समझा बेटा। वैसे ही बिल्स पेएबल 1200, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स पेएबल 1200, समझा बेटा। हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो बैलेंस शीट में बच गई उसको उठा के एज इट इज बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, फिर जनरल हो चुका है, प्लांटर मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस नहीं हुआ है, बैंक हमने इस बार अकाउंट नहीं बनाया, तो बैंक एज इट इज उठा के लिखेंगे यहाँ पे बैंक 12,400। आई होप आपके समझ में आया बेटा, गेटिंग इट एवरीबॉडी। तो हमारा सम खत्म हो गया, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, करेक्ट एवरीबॉडी। तो हम लोग पहले पेंसिल से टोटल्स लेंगे, ओके, ध्यान देंगे बच्चा। तो पेंसिल से मैं यहाँ पे ग्रीन मार्किंग करता हूँ, आपको पेंसिल से टोटल करना है बेटा, ठीक है एवरीबॉडी। ओके, तो इधर का टोटल कितना है 3,400, इधर का टोटल कितना है 11,600। कौन सा साइड ज़्यादा है, ऑफकोर्स क्रेडिट साइड। क्रेडिट का टोटल लिखेंगे 11,600, डेबिट में लिखेंगे 11,600। 11,600 में से 3,400 माइनस करेंगे, 11,600 में से 3,400 माइनस करेंगे, दैट कम्स टू 8,200। ये 8,200 क्या होगा, तीनों पार्टनर से बटेगा। कौन कौन है, उर्वशी है, मेनका है और रंभा है। समझ में आया बेटा, पक्का समझा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। समझ में आया। इनके रेशियो में बांटेंगे, रेशियो क्या है 5/10, 2/10, 3/10। तो 8,200 का 5/10 4,100, ठीक है। फिर 8,200 का 2/10 1,640, फिर 8,200 का 3/10 दैट इज 2,460। समझ में आया। इस तरह से हम तीनों में बांट देंगे। लिख लो बेटा ये प्लीज, ये हो गया लॉस प्रॉफिट्स बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, क्रेडिट साइड बचेगा तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड बचेगा तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसमें लिखा टू रंभा, टू मेनका, टू उर्वशी। तो रंभा मेनका और उर्वशी में क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा 4,100, 1,640 और 2,460। लिखो बेटा ये समझ में आ गया। इस तरह से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। सबको समझा। अब मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है तो सबसे पहले क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मेनका। तो हम मेनका का टोटल्स ले लेते हैं बेटा, करेक्ट एवरीबॉडी। मेनका का टोटल ले लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है एवरीबॉडी। इधर तो मेनका का टोटल कुछ है ही नहीं, तो हम लोग अगर नहीं भी करेंगे तो चलने वाला है, ठीक है। टोटल्स कब करना पड़ता है, जब दोनों साइड बैलेंस रहेगा। अगर दोनों साइड बैलेंस नहीं है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, डायरेक्ट मेनका का अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल लेते हैं कितना है इसका,
ठीक है, लेट मी चेक, 32, 34, 42, 43, 44, 440, करेक्ट, 44,440 है। कितना है बेटा? 44,440, पूरा अमाउंट बच जाएगा 44,440, करेक्ट एवरीबॉडी? लिखो बेटा 44,440, इतना पैसा मेनका का हमारे पास पड़ा हुआ है। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम लोग? टू मेनकास लोन अकाउंट। समझा बेटा? लिखो बच्चा, इतना पैसा मेनका का हमारे फर्म में बाकी है और हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हमने उसको बोला बाद में देंगे, तो ये हमारे लिए लोन है। लोन कहाँ लिखते हैं बेटा? लायबिलिटीज में। तो आ जाओ लायबिलिटीज में, यहाँ पे लिखो मेनकास लोन 44,440। आया बेटा समझ में? पक्का क्लियर है? प्लीज लिखो बेटा। डन, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है? तो रंबा का पेंसिल से टोटल लेते हैं हम लोग और उर्वशी का पेंसिल से टोटल लेंगे हम लोग, क्योंकि मेनका का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, बराबर है? इनफैक्ट पेंसिल से टोटल नहीं लिया तो भी चलने वाला है, क्योंकि खाली 5,000 और 3,000 है, तो डायरेक्ट टोटल से लेते हैं हम लोग। कितना टोटल है देखो रंभा का? 36, 43, 47, 100, देख लो बेटा 47, 100 ही आएगा, करेक्ट? और इधर कितना है? 17, 21, 23, 24, 260 ही आएगा बेटा। जस्ट टू बी श्योर मैं टेक्नोलॉजी से बैलेंस कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो और ऑनलाइन लेक्चर्स में गड़बड़ ना हो बेटे, ठीक है? ओके, अब इधर कितना बचेगा? 47,100 में से 5,000 माइनस करो, 42,100, करेक्ट एवरीबॉडी? और इधर 24,200 में से 3,000 माइनस करो, 24,260 में से 3,000 माइनस करो, 21,260। सबको समझा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो बेटा, आ गया समझ में? ये क्या है बेटा? पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। कहां पे जाएगा? लायबिलिटीज में। लिखो यहां पे कैपिटल्स, कौन कौन? रंबा एंड उर्वशी। क्यों? मेनका तो रिटायर हो गई, ठीक है? कितना बैलेंस आएगा इधर? ये जो बैलेंस बचा था ना 42,100, वो आएगा इधर, और इधर क्या आएगा? 21,260 आएगा, करेक्ट एवरीबॉडी? दोनों का टोटल बाहर, दैट कम्स टू 68,360। लिखो बेटा, समझा बच्चा? अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे हम लोग, ओके? $1,29,000 से बैलेंस शीट टैली हो गया बेटा। कंग्रेचुलेशंस, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं हुआ बेटा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा लग रहा है बेटा? वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन और करने हैं, उसमें से एक लेजर कराऊंगा और एक जर्नल कराऊंगा बेटा। समझ में आया बच्चा? चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और पेज नंबर 179 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड पेज नंबर 179, आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 179 पे, ठीक है बेटा? चलो मैं आपके लिए रीड करके पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको सुनना है और फिर मेरे साथ में सॉल्व करना है, ठीक है बेटा? प्लीज ध्यान देंगे बेटा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स और इक्वली, तो क्या आएगा? 1/3, 1/3, 1/3। 4 पार्टनर्स होंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। 2 पार्टनर्स होंगे तो 1/2, 1/2। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो लिख के रख सकते हो 1/3:1/3:1/3, ओके? फिर देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है जो हम पार्टनर्स में बांटेंगे, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोटिस करनी है, ठीक है? पहला वैरायटी क्या था गुडविल का? गुडविल रेज्ड। दूसरा वैरायटी क्या था? गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तीसरा वैरायटी क्या है? जरा ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट,
हमने पहले 2 सम किए, उसमें गुडविल नहीं था। इस सम में गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो ये तीसरा वैरायटी है। मतलब अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में होगा, गुडविल ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में होगा, ऑलरेडी इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। देन on 1st April 2019, Suresh retired from the firm on the following terms: land and building be appreciated by 10%, computer be reduced by 1900, datas were all good and RDD was no longer required, machinery be revalued at 9400, goodwill of the firm be valued at 16500, furniture were sold at 21800 and part payment of 15000 was made to Suresh by RTGS. अब ये कंफ्यूज नहीं होने का RTGS क्या है। RTGS, NEFT, डिमांड ड्राफ्ट, क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही चेक, ये सब बैंक के मेथड्स है। तो कभी भी बोलेंगे आरटीजीएस से पेमेंट किया, एनईएफटी से किया, तो आपको समझना कि बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक से 15000 का पेमेंट किया एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, फर्नीचर सेल हो रहा है तो हम फर्नीचर अकाउंट भी बना देंगे, बराबर है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सुनील। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही है, बैलेंस शीट बनाना ही है। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट में कैश दिया, बैंक दिया है, बैंक, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, गुडविल अकाउंट बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा अकाउंट में बनाने को बोल रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाएंगे। चलो जल्दी प्रिपेयर करो मेरे साथ, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में गुडविल, बैंक एंड फर्नीचर, ठीक है। प्लीज गेट रेडी, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके फटाफट अकाउंट्स आप रेडी कर लो, ठीक है। मैं फ्लो में हूँ, मैं फटाफट बोलूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके अकाउंट्स बनाएंगे और सिर्फ सुनकर अकाउंट सॉल्व नहीं करेंगे, आपको अकाउंट्स मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप सबको पता है, हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन में, अनिल का 43600, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43600, ठीक है। सुनील का 35000, सुरेश का 32000। समझा बच्चा, आई बात समझ में, श्योर एवरीबॉडी, वेरी गुड। और कौन से अकाउंट्स आपने बनाए जिनके बैलेंसेस हम लिख सकते हैं, देखो गुडविल अकाउंट हमने बनाया है और लकीली इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर करता है। कितना है गुडविल, 12000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12000। समझ में आया बेटा, गुड। वैसे ही आपने बैंक अकाउंट बनाया, क्वेश्चन में देखो बैंक दिख रहा है आपको 8400, तो हम लोग लिखेंगे बैंक 8400, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया। वैसे ही आपने फर्नीचर अकाउंट भी बनाया, तो फर्नीचर में भी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर हमको समझ में नहीं आता है कब अकाउंट का बैलेंस। आपने अगर कोई भी अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट का बैलेंस आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। लायबिलिटीज में है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, एसेट्स में है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। दैट इज इट, टेंशन नहीं लेना है बेटा, ठीक है। देखो फर्नीचर कितना है, 20000 रुपये, तो लिखो यहाँ पे 20000 रुपये, करेक्ट एवरीबॉडी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। क्या फर्स्ट स्टेप था, हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, किसका किसका, पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल, बैंक, फर्नीचर। समझ में आया बेटा, तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, रिजर्व्स बांटना। आ जाओ क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको 13500 का, ये पार्टनर्स में बांटेंगे। यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, आप पूरा लिखोगे जनरल रिजर्व, करेक्ट एवरीबॉडी। 13500 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, 4500, 4500, 4500। समझ में आ गया बेटे, गेटिंग इट एवरीबॉडी। तो हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया, रिजर्व्स बांट दिया। समझ में आया, मजा आ रहा है बेटे, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तुरंत हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स पे जाना है, एडजस्टमेंट्स डील करना है। तो आ जाओ एडजस्टमेंट्स में, पहला एडजस्टमेंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 10%। देखो जरा बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 70000 है, ठीक है। आ जाओ एसेट्स में, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है ये, मुझसे इतनी गलतियां हो रही है आज, टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है आज मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बेटा, 70000 रुपये प्लस 10%, क्या बोला आपको, अप्रिसिएशन
70,000 का 10%, 7,000, बाहर आएगा 77,000। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? लिखो बेटा। ठीक है एवरीबॉडी? अब मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो आपका फायदा है कि नुकसान है? ऑफ कोर्स फायदा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका फायदा है। मैंने क्या सिखाया था? फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। यहाँ पे 7,000 का फायदा हुआ, आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में और यहाँ पे लिखो जिस आइटम में फायदा हो उसका नाम लिखो। किसमें फायदा हुआ? बिल्डिंग में। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, दैट इज 7,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। लिखा आप लोगों ने? बिल्डिंग में यहाँ पे 7,000 का अप्रिसिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है एवरीबॉडी? और ऊपर रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। लिख दिया बेटा सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट, कंप्यूटर भी रिड्यूस बाय रुपीज 1900। कंप्यूटर कितना है इधर? 17,500 का। लिखो इधर कंप्यूटर 17,500 माइनस, आप इधर डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। क्यों? कंप्यूटर फिक्स एसेट है तो उसमें आप रिडक्शन लिखोगे तो भी चलेगा और डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा। कितना बोला बेटा? 1900। बाहर कितना आएगा बेटा? 15,600 रुपये। लिखो बेटा। लिखा बेटा सबने? अब 1,900 रुपये से कंप्यूटर्स का वैल्यू घटा, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू घट गया। घट गया तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है तो क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। टू कंप्यूटर अकाउंट 1900। समझा बच्चा? लिखो बेटा। आ रही बात समझ में? बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, फायदा हुआ तो क्रेडिट में, कंप्यूटर का वाला वैल्यू घटा, नुकसान हुआ तो डेबिट में। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट, अब ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने को। डेटर्स वर ऑल गुड, हमारे सारे डेटर्स बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा पैसा कोई भी डुबाने वाला नहीं है। तो ये जो आगे दिया है ना, वो नहीं दिया रहेगा तो भी हमको समझना पड़ेगा। इधर तो दिया हुआ है लकीली, एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हमको यही समझना है हमारे सारे डेटास अच्छे हैं, कोई भी हमारा पैसा डुबाने वाला नहीं है, तो हमें आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो डेटास कितना था हमारा? 18,000 और आरडीडी कितना था? 900। आरडीडी की जरूरत नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, डेटा सीधा बाहर 18,000 रुपये। लिखो बेटा, डेटर्स 18,000 रुपये, डेटर्स 18,000 रुपये। समझा बेटा सबको? पक्का क्लियर है? एनी डिफिकल्टी? अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में डेटर्स का वैल्यू कितना था बेटा? 17,100। आपको अंदर का वैल्यू नहीं, बाहर का नेट फिगर कंपेयर करना है। ठीक है? डेटर्स का वैल्यू कितना था? 17,100 और आपके सॉल्यूशन में कितना है? 18,000 रुपये। डेटर्स का वैल्यू 900 रुपये से बढ़ गया। डेटर्स आपका एसेट है, एसेट का वैल्यू 900 रुपये से बढ़ा तो आपका फायदा है। फायदा तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। लिखो बेटा। समझा बच्चा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा। नेक्स्ट, मशीनरी भी रीवैल्यूड एट 9,400। तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी 9,400। यहां पे लिखेंगे मशीनरी 9,400। लिखो बेटा। गेटिंग इट एवरीबॉडी? मशीनरी 9,400। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ सब लोग। मशीनरी का वैल्यू कितना था? 10,000। तुमने कितना लिखा? 9,400। 600 रुपये से मशीनरी का वैल्यू घट गया, तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है तो क्या करोगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखोगे। लिखो बेटा। टू मशीनरी अकाउंट, सॉरी, टू मशीनरी अकाउंट कितना बेटा? 600 रुपये। 10,000 से 9,400 हो गया, 600 रुपये से मशीनरी का वैल्यू घट गया, आपका नुकसान हो गया। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 16,500। अब मेरी बात सुनो, जब भी बोलेंगे गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, गुडविल बी रेस्ड, गुडविल बी क्रिएटेड, ये सबका मतलब एक ही है कि गुडविल रेस करना है। ठीक है? और पहले सम में पूरे फर्म का गुडविल बोला था, दूसरे सम में
सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बोला था, तीसरे सम में वापस पूरे फर्म का गुडविल बोला। तो जब भी पूरे फर्म का गुडविल बोलेंगे बेटा, जब भी पूरे फर्म का गुडविल बोलेंगे तो आपको याद रखना है बेटा कि तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो हम तीनों पार्टनर्स का गुडविल लिखेंगे बेटा यहाँ पे। तो आ जाओ जरा गुडविल अकाउंट में। गुडविल अकाउंट में आ जाओ, ये आपका गुडविल अकाउंट है, ठीक है। अब ऑलरेडी 12,000 रुपये है, ऑलरेडी कितना है 12,000, और एडजस्टमेंट ने क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 16,500। तो डेबिट साइड 16,500 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 16,500। अब ऑलरेडी 12,000 रुपये है वैल्यू और नीचे बोला 16,500 कर दो, इसका मतलब 4,500 रुपये और बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आई? अच्छे से सुनना, नहीं समझा तो वापस बताता हूँ। जरा क्वेश्चन में आओ। बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 12,000 रुपया, तो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है 12,000 रुपया, और एडजस्टमेंट में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 16,500। मतलब ऑलरेडी 12,000 है और उस वैल्यू को 16,500 तक ले जाना है। 4,500 रुपये से गुडविल का वैल्यू बढ़ाना है। बराबर है बेटा? तो आ जाओ गुडविल में, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स में हम लोग बांटेंगे यहाँ पे, क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म बोला हुआ है। तीनों पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा? अनिल, सुरेश। क्या नाम है? अनिल, सुनील एंड सुरेश। समझ में आया बेटा? अब एक बात को समझो, आपको क्या बोला था, कितना वैल्यू करना है? 16,500, और ऑलरेडी 12,000 है, तो जरा माइनस करो, 16,500 तक ले जाना। ऑलरेडी 12,000 की वैल्यू है, तो 4,500 बढ़ाना है। तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांटेंगे 4,500 को। तो कितना आएगा? 4,500 को तीनों पार्टनर से डिवाइड करो, दैट कम्स टू 1,500 रुपीज। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? अब तक हमने जो सम्स किए उसमें गुडविल क्वेश्चन के बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ रहता था, तो हम पूरा 16,500 पार्टनर्स में बांटते थे। इस बार गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 12,000 है, और आपको बोला 16,500 करो, तो 4,500 रुपये से वैल्यू बढ़ानी है, तो हमने 4,500 तीनों पार्टनर्स में लिख दिया। सबको समझा? इसमें लिखा 2 अनिल, 2 सुनील, 2 सुरेश, तो अनिल, सुनील, सुरेश में क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ पे, बाय गुडविल अकाउंट। $1,500, 1,500 लिखो बेटा, प्लीज बी क्विक। सबको समझ गया बेटा? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो गुडविल हो गया बेटा। तो आपको समझा क्या करना है, अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और वैल्यू बढ़ाने को बोला तो उतना गुडविल आपको रेस करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स में। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, फर्नीचर वेयर सोल्ड एट 21,800। आगे जो है वो बाद में पढ़ना है, वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। फर्नीचर को आपने 21,800 रुपये में बेचा तो पैसा आएगा। बराबर है बेटा? जरा बैंक अकाउंट में आ जाओ। मैंने क्या सिखाया आपको? बैंक अकाउंट में क्या सिखाया है? डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट्स में एंट्री, पैसा जाएगा तो पेमेंट्स में एंट्री। तो रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे हम लोग। क्या बेचा हमने? फर्नीचर। तो हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 21,800। सबको समझा बेटा? हमने फर्नीचर बेचा, पैसा आया, तो हमने रिसिप्ट साइड लिखा टू फर्नीचर अकाउंट 21,800। बैंक में लिखा टू फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट 21,800। समझा बच्चा? क्लियर है बेटा? ये क्या किया हमने? फर्नीचर को हमने बेच दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20,000 का फर्नीचर 21,800 में बेचा, तो 1800 आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसे पता चलेगा? अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना है? 21,800। डेबिट का टोटल कितना है? 21,800। कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? 1,800 रुपये। इस 1,800 को क्या लिखोगे? जल्दी बताओ मुझे, क्या लिखोगे? वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखोगे। क्यों ऐसा बेटा? कोई भी फायदा होएगा तो रीवैल्यूएशन में, कोई भी नुकसान होएगा तो रीवैल्यूएशन में। तो 20,000 का फर्नीचर हमने 21,800 में बेचा, तो 1,800 रुपये का फायदा हो गया, वो जाएगा रीवैल्यूएशन में। इसमें लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? आ जाओ, रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट 1,800 रुपीज़। सबको समझा बेटा? तो यहाँ पे फर्नीचर बिक गया और फर्नीचर पे 1,800 रुपये का फायदा हो गया। करेक्ट एवरीबॉडी? अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। अ पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वाज मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
बैंक से पेमेंट किया आरटीजीएस करके, 15,000 रुपया हमने पेमेंट किया सुरेश को, पेमेंट किया ना, मैंने क्या सिखाया है, बैंक अकाउंट में आ जाओ, पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड एंट्री, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड एंट्री। तो पैसा जा रहा है, किसको दे रहे हैं हम लोग, सुरेश को, तो लिखो बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा, 15,000 रुपये। समझ में आया बेटा, इजी लगा बच्चा। इसमें लिखा बाय सुरेश कैपिटल, तो सुरेश कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 15,000 रुपये। समझा बच्चा, पक्का क्लियर है। तो पूरा सम खत्म हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया, ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, रिजर्व्स बांटो, एडजस्टमेंट्स को डील करो। चौथा स्टेप क्या है, अगर बैलेंस शीट में कुछ बच गया है जिसको हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज क्वेश्चन के बैलेंस शीट से उठा के सॉल्यूशन के बैलेंस शीट में लिखना है। आ जाओ क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स हुआ क्या, नहीं, तो लिखो यहां पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 20,300। समझा क्या बेटा। उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी नहीं हुआ तो लिखो एज इट इज बिल्स पेएबल 10,600। समझा क्या बेटा। उसके बाद जनरल रिजर्व कैपिटल सब हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, सब खत्म। वेरी गुड, तो ये भी खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आ जाओ जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, पहले हम पेंसिल से टोटल करेंगे। इधर का टोटल है, इधर भी टोटल लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ का टोटल है बेटा 9,700 और यहाँ का टोटल है 2,500। डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट टोटल लिखेंगे 9,700, डेबिट में भी लिखेंगे 9,700। ठीक है, 9,700 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 7,200 बचेगा। करेक्ट, ये 7,200 किस में जाएगा, तीनों पार्टनर्स में। तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है, सुरेश, सुरेश, सुनील, अनिल। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, लिखो बेटा। सबको समझा। तो 7,200 रुपये का फायदा हुआ। अब ये 7,200 किस में बांटना है, इनके रेशो में बांटना है। रेशो क्या है, इक्वल। तो 7,200 को तीनों में इक्वली बांटेंगे तो 2,400, 2,400, 2,400 डिवाइड बाय 3 कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। समझ में आया बेटा, लिखो बच्चा। ठीक है एवरीबॉडी, तो हमने तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया। सबको समझा। इसमें लिखा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी 2 पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,400, 2,400, 2,400 लिखो बेटा। समझा बच्चा सबको, वेरी गुड। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, पहले रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करने का, बराबर है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सुरेश। तो पहले सुरेश का अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सुरेश का टोटल ले लेते हैं हम लोग। कितना टोटल है उसका, 32, 36, 37, 39, 40, 400। करेक्ट एवरीबॉडी, देखो 40, 400। 40, 400 में से 15 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 25,400। लिखो बेटा, प्लीज लिख लो बेटा इसको आप लोग। ये 25,400 जो बच गया इसको क्या लिखोगे, 2 सुरेश लोन अकाउंट। क्यों, सुरेश हमारे फर्म से रिटायर हो गया, हमने उसको 15,000 दे दिया, बाकी 25,400 देने का बाकी है। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सुरेश का लोन है हमारे ऊपर। ठीक है, अब लोन क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। लिखो इधर,
सुरेश लोन 25,400। समझ में आया बेटा? ये प्लीज़ नोट दिस डाउन बेटा। समझा बच्चा? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो बेटा, टैली करते हैं हम लोग। डेबिट में कुछ है ही नहीं तो बहुत आसान है हमारे लिए क्लोज करना। इधर का टोटल लेंगे हम लोग 52,000। इधर का 43,400, 52,000 और 43,400। समझा बेटा? यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पूरा बचेगा एज इट इज़ 52,000, 43,400। इधर कुछ भी नहीं। लिखो बेटा, क्या लिखेंगे बेटा इसको? टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो बेटा प्लीज। समझा बेटा? 52,000 अनिल का बच रहा है, सुनील का 43,400। ये क्या है? कैपिटल बैलेंस। इनको यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स। अनिल एंड सुनील। सुरेश तो रिटायर हो गया। अनिल का 52,000 और सुनील का 43,400। बाहर आएगा 95,400। लिखो बेटा। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, फिर गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा हम लोग। कितना है इधर? 16,500, 16,500। इधर कुछ है ही नहीं रीड में, तो पूरा 16,500 बचेगा। क्यों बचा? क्योंकि गुडविल रेस किया हुआ लेकिन राइट ऑफ किया हुआ नहीं है। अगर राइट ऑफ करेंगे तो पूरा नील हो जाएगा, और राइट ऑफ नहीं करेंगे तो बैलेंस बचेगा। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। सबको समझा बेटा? लिखो। अब ये 16,500 बच गए, किधर जाएगा? एसेट्स में। तो यहाँ पे लिखो गुडविल 16,500। समझा बच्चा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। फिर बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। कितना टोटल है इधर का? 21, 29, 30, 200। इधर भी लिखेंगे 30, 200। 30, 200 में से 15,000 माइनस करेंगे, 15,200 बचेगा। करेक्ट एवरीबॉडी? इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,200। ये 15,200 इधर आएगा एसेट्स में। बैंक 15,200 आया बेटा समझ में? पक्का क्लियर है? और आप देख सकते हो फर्नीचर तो क्लोज हो गया है, खत्म। बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश करते, देखते हैं हमने बराबर किया है कि नहीं किया बेटा। चलो टैली करेंगे हम लोग। इक्वल टू, मैं टोटल लेता हूँ इसका 151,700 और ये 151,700। आया समझ में? लिखो बेटा। तो ये टैली हो गया बेटा आपका। समझा बच्चा? 3 सम्स खत्म, 3 सम्स डाउन, 1 more sum remaining and we are done with retirement of a partner and I hope you guys are enjoying the lecture बेटा। ठीक है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है? इतनी वैरायटी जो मैं करा रहा हूँ इतना भी कर लोगे तो आपके एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा बेटा। समझ में आया बच्चा? ओके बेटा, वेरी गुड। चलो अभी एक क्वेश्चन हमने करना है जर्नल का, एक क्वेश्चन हमने करना है जर्नल का।
ठीक है बेटा। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जर्नल का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, वो ये सोच के जाते हैं लेजर आएगा तो करूंगा, जर्नल आएगा तो नहीं करूंगा। ऐसे क्यों करना है बेटा आपको? ठीक है, जर्नल बहुत आसान है, लेजर से भी आसान जर्नल है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, चलो प्लीज ध्यान देना बेटा। और आपको जर्नल में मैं एक जुगाड़ देता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ टीचर्स भी रट्टा मारना बताते हैं कि ये एंट्री ऐसे करना है, मोस्ट ऑफ बच्चे भी रट्टा मार कर जाते हैं। आपको जर्नल में रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, हर एंट्री में आपको लॉजिक के साथ करवाऊंगा, आपको रट्टा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान देना बेटा। तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करवा रहा हूँ। ओके, आप लोग अपने मन से ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ पे लिखो जनरल रिजर्व 18,000, अमाउंट कॉलम में लिखना है 18,000। ओके, और एसेट साइड लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। समझा बेटे? ये सिर्फ छोटा सा मैंने चेंज करवाया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि अगर रिजर्व्स आएंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं क्या बता रहा हूँ, लेजर्स में हमारे स्टेप्स क्या थे? ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, रिजर्व्स बांटो, एडजस्टमेंट्स को डील करो, जो बैलेंस शीट में आइटम्स बच गए उनको लिख दो और क्लोज करो। जर्नल में ओपनिंग बैलेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रिजर्व्स एंड लॉसेस बांटेंगे। तो पहला काम क्या होगा हमारा, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व 18,000, ये हम पार्टनर से बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? बहुत सारे टीचर्स को रट्टा करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रट्टा मारते हैं। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जनरल रिजर्व किधर है? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को मैं बांट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। जनरल रिजर्व डेबिट होगा। और जनरल रिजर्व किस में बांटना है? पार्टनर्स में, तो उनका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो एंट्री कैसे होगी देखो बेटा, एक मिनट दो मुझे बेटा। गिव मी अ मिनट, सिर्फ एक मिनट देना बेटा मुझे प्लीज। चलो अभी हम लोग देखेंगे, प्लीज ध्यान देना। अभी मैंने जो बोला फिर से रिपीट करता हूं मैं, ठीक है? प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन में आ जाओ बेटे। जनरल रिजर्व 18,000 दिख रहा है हमको। जनरल रिजर्व किधर है बेटा? लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस को अगर आपको बांटना है तो आप क्या करोगे? डेबिट। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा। और जनरल रिजर्व डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर्स, क्योंकि हमें पार्टनर से बांटना है, तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा और पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। देखो एंट्री, ये आपकी पहली एंट्री है। देखो जनरल रिजर्व डेबिट होगा 18,000 और तीनों पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। और उनका रेशो क्या है बेटा? क्वेश्चन में आ जाओ, रेशो क्या है? 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। 18,000 का 3/6 9,000, 18,000 का 2/6 6,000, 18,000 का 1/6 3,000। बराबर है बेटा? सबको समझा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। लिख लो एंट्री आप लोग। और नरेशन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर आपको चाहिए तो लिख लो, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इजी लगा बेटा? खत्म। समझ में आया बच्चा? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये हो गया बेटा? ओके। अब बेटा जैसे हमने जनरल रिजर्व बांटा, सिमिलरली हमको प्रॉफिट लॉस भी बांटना है। अब आप ध्यान दो, प्रॉफिट लॉस कौन सा साइड है बेटा? एसेट साइड है। और एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस की आइटम को आप बांट रहे हो तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? तीनों पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे। एंट्री देखो आप लोग, लिखो। समझा बच्चा? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का नाम डेबिट होगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एंट्रीज आ जाएगा आपको। सबको समझा? लिख लिया सबने? वेरी गुड। नरेशन मैंने लिखा नहीं, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। समझ में आया बेटा? पक्का समझा?
बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। कोई प्रॉब्लम है बेटा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने रिजर्व्स बांट दिया। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स पे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस तो लिखना नहीं है जनरल में, रिजर्व्स हमने बांट दिया, एडजस्टमेंट्स पे आ जाएंगे। आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। पहला एडजस्टमेंट देखो, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10%। एक एक करके करेंगे। बिल्डिंग को 5% से अप्रिसिएट करना है, बराबर है। अब बिल्डिंग क्या है? एसेट है। एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा फायदा होएगा। आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और अपोजिट साइड जिस आइटम में फायदा या नुकसान होएगा उसका नाम लिखने का। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, हमारा फायदा है, फायदा तो रिवैल्यूएशन क्रिएट करेंगे, और रिवैल्यूएशन क्रिएट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? बिल्डिंग को। देखो एंट्री समझ में आ रहा है? और बिल्डिंग का वैल्यू देखो बेटा आप, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 60,000। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 60,000। 60,000 का 5% अप्रिसिएट करना है। 60,000 का 5% कितना? 3,000। फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा, और किसमें फायदा हो रहा है? बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग डेबिट होगा। तो एंट्री बन गई बेटा आपकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आया समझ में? लिखो बेटा। गेटिंग इट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? नरेशन लिखो, बीइंग बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 5%। बीइंग बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 5%। समझ में आया बेटा? समझा बच्चा? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट भी अप्रिसिएटेड बाय 10%। क्वेश्चन में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का 10% अप्रिसिएट करना है, कितना अप्रिसिएशन होगा? 15,000। 15,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, हमारा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, और रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा तो किसमें फायदा हुआ? इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा? देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000 रुपए। आया समझ में बेटा? पक्का समझा बेटा? वेरी गुड। नरेशन लिखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स अप्रिसिएटेड बाय 10%। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स अप्रिसिएटेड बाय 10%। समझा बच्चा? गुड। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% आरडीडी क्रिएट करना है। डेटर्स पे 5% आरडीडी क्रिएट करना है। क्वेश्चन में आ जाओ, डेटर्स कितना है? 90,000 का। 90,000 पे 5% आरडीडी कितना होगा? 4,500। अब आरडीडी करोगे तो डेटर्स का वैल्यू घटेगा। डेटर्स हमारा एसेट है, एसेट का वैल्यू घटेगा तो हमारा नुकसान है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। और किसमें नुकसान है? डेटर्स, तो डेटर्स क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लिखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। समझा बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? गुड। नरेशन लिखो, बीइंग आरडीडी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। बीइंग आरडीडी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। आया समझ में? गेटिंग इट एवरीबॉडी? गुड। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब 3,000 रुपए का सैलरी देने का बाकी, उसका प्रोविजन करो, मतलब उसको रिकॉर्ड करो। अब आप बैलेंस शीट में आ जाओ, देखो कहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी था क्या? नहीं। अब आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करना है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लायबिलिटी। अब आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो आपका नुकसान है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। जिस आइटम में नुकसान होगा उसका नाम क्रेडिट, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होगा। देखो, लिखो बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। आया समझ में? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? नरेशन लिखो, बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी मेड। बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी मेड। समझ में आया बच्चा? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान देना, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 90,000 and partners decided that goodwill should be written back. अब क्या बोला है? पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है 90,000 और बाद में राइट ऑफ भी करना है। तो रेस किस में होगा? तीनों पार्टनर्स में। राइट ऑफ किस में होगा? एक पार्टनर के जाने के बाद बाकी दोनों में राइट ऑफ होगा। तो राइट ऑफ बाद में देखते हैं, पहले रेस करते हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया था लेजर्स पढ़ाते वक्त? गुडविल क्या है? हमारा एसेट है, और एसेट्स को आप क्रिएट कर रहे हो तो एसेट डेबिट बैलेंस है, क्रिएट करो तो डेबिट ही होगा, तो गुडविल डेबिट होगा। और गुडविल डेबिट होगा तो किसमें, किसको क्रिएट करेंगे? किसमें आप गुडविल किसमें रेस करते हो, मतलब किसको देते हो रेस करके? पार्टनर्स को। तो गुडविल डेबिट होगा तो पार्टनर्स क्रिएट होंगे, बराबर है? तो एंट्री क्या आएगी बेटा? देखो,
गुडविल अकाउंट डेबिट, टू राम, टू श्याम, टू घनश्याम, 90,000 को तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। लिखो बेटा। आ रहा समझ में? तो गुडविल यहाँ पे रेज हो गया बेटा, ठीक है। आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुडविल रेज्ड, आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुडविल रेज्ड। लिखो बेटा, समझा बच्चा? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्या बोला है? गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। बाकी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि गुडविल को राइट ऑफ करना है। अब घनश्याम रिटायर हुआ, कौन रिटायर हुआ? घनश्याम। तो बाकी दोनों पार्टनर्स कौन बचे? राम और श्याम। राम और श्याम का रेशो क्या है? 3:2। राम और श्याम का रेशो क्या है? 3:2, मतलब 3/5, 2/5। तो 90,000 को बाकी दोनों पार्टनर्स के रेशो में राइट ऑफ करेंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था गुडविल आपका एसेट है, क्रिएट किया तो डेबिट होता है। अब मैं बोल रहा हूँ गुडविल आपका एसेट है, उसको राइट ऑफ कर रहे हो, क्रिएट करते हो तब डेबिट होता है, राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट होगा। तो गुडविल क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? बाकी के पार्टनर्स, मतलब दोनों पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होगी बेटा? ये आपकी एंट्री होगी। गुडविल क्रेडिट होगा और बाकी दोनों पार्टनर्स डेबिट होंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? ठीक है, 3/5, 2/5। लिखो बेटा। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड। नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। समझा बच्चा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। बस अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जितना भी पैसा घनश्याम को देने का बनता है पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर करने को बोला है। अब कितना बनता है, क्या बनता है, कुछ बोला नहीं है, बराबर है? ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको क्या बनाने को बोला है? एक्चुअली यहाँ पे लेजर्स पूछे थे, मैं आपको जर्नल का सम करा के दे रहा हूँ, बराबर है? अब हमें 2 एंट्रीज और पास करनी है। कितनी एंट्रीज पास करनी है? और 2 एंट्रीज। एक, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता लगाना और उसकी एंट्री करनी है। दूसरा, पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट करना, जो भी लेन देन है, ठीक है, मतलब घनश्याम का जो है वो ये तो देना है तो लोन में ट्रांसफर करना, वो करना है। 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी बेटा। उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको एक वर्किंग नोट का तरीका बताता हूँ। एक वर्किंग नोट का तरीका बताता हूँ। आप ऐसे वर्किंग नोट्स बना दोगे खाली टी फॉर्मेट में, सब कुछ नहीं लिखने का, खाली टी फॉर्मेट में फिगर्स लिखने का। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ वर्किंग नोट में, आप ऐसे वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। मेरी बात को ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने जर्नल में, ठीक है। आप जर्नल की एंट्रीज चेक करो। पहले एंट्री में रीवैल्यूएशन का नाम है, नहीं है, वेरी गुड। दूसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन का नाम है, नहीं है। तीसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन का नाम है, यस, क्रेडिट में है, कितना? 3,000। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाऊंगा और क्रेडिट में लिख दूंगा 3,000। एंड आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, वेरी गुड। चौथे एंट्री में आ जाओ, रीवैल्यूएशन का नाम है, यस, वापस से रीवैल्यूएशन का नाम है क्रेडिट में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, क्रेडिट में लिखो 15,000। समझा बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, पांचवें एंट्री में आ जाओ, रीवैल्यूएशन का नाम है, यस, डेबिट में, तो आ जाओ रीवैल्यूएशन में, डेबिट में लिखो 4,500। समझा बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन का नाम है, यस, डेबिट में है, तो लिखो डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे 3,000। फिर रीवैल्यूएशन का नाम है, नहीं, 7वें एंट्री में नहीं है, 8वें एंट्री में नहीं है, तो इसका मतलब आपकी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लेंगे। देखो, डेबिट का टोटल कितना है? 7,500। क्रेडिट का टोटल कितना है? 18,000 रुपये। सबके समझ में आया बेटा? पक्का समझा? तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 18,000, डेबिट में लिखेंगे 18,000। 18,000 में से 7,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 10,500। कितना बचेगा? 10,500। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो आपको समझना है। एकदम सिंपल है बेटा। देखो, आपको दिख रहा है रीवैल्यूएशन के डेबिट में कम पड़ गया 10,500, रीवैल्यूएशन के डेबिट में कम पड़ गया 10,500, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो। तो क्रेडिट किसको करोगे? पार्टनर्स को। अगर उल्टा होता, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में कम पड़ गया होता, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट करते और पार्टनर्स को डेबिट करते। एकदम आसान है, जहां भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में कम पड़ जाए उधर रीवैल्यूएशन डाल दो और अपोजिट साइड पार्टनर्स का नाम डाल दो। क्यों? रीवैल्यूएशन में बच गया मतलब क्या है? ये तो प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देते किसको हम लोग? पार्टनर्स को। तो बहुत आसान है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में बचा, रीवैल्यूएशन डेबिट करो और पार्टनर्स का नाम क्रेडिट करो। देखो,
ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी देखो बेटा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 10,500, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 10,500 और तीनों पार्टनर्स का नाम क्रेडिट होगा उनके रेशो में 10,500 इंटू 3/6, 10,500 इंटू 2/6, 10,500 इंटू 1/6। समझा बेटा? लिखो एंट्री। समझा बेटा? वेरी गुड। नरेशन लिखो। अब क्या करने का बेटा, आपको सोचना है कहाँ बच गया। डेबिट में बच गया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में बच गया तो लॉस है, तो ये प्रॉफिट है बेटा। तो लिखो डेबिट साइड, इधर नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। एक लास्ट काम करना है, घनश्याम को हमें पैसे कितने देने हैं वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे बेटा हम लोग? ओके, ये घनश्याम का कैपिटल अकाउंट है बेटा, ध्यान देना बेटा, ये घनश्याम का कैपिटल अकाउंट है। क्या करने का बेटा, देखो आपको पता होना चाहिए, आपने जर्नल बनाते तो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लिखा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वरना आप गलती कर दोगे। आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लिखना है, जो किधर से मिलेगा? क्वेश्चन से। आ जाओ क्वेश्चन में। घनश्याम का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 60,000। मैं इधर लिख दूंगा 60,000 रुपये। समझा बेटा? इजी लगा बच्चा? अब आपको आपकी जर्नल एंट्रीज चेक करनी है। पहले एंट्री में आ जाओ, घनश्याम का नाम है, यस, घनश्याम क्रेडिट है 3,000, तो मैं लिखूंगा घनश्याम के क्रेडिट में 3,000। ठीक है। दूसरे एंट्री में घनश्याम का नाम है, यस, ठीक है, घनश्याम का नाम डेबिट है 3,000, तो मैं लिखूंगा घनश्याम 3,000। ठीक है। तीसरे एंट्री में घनश्याम का नाम नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में नहीं है, छठवें में नहीं है, सातवें में घनश्याम का नाम है, देखो क्रेडिट 15,000, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट में 15,000। समझा? आठवां एंट्री देखो, घनश्याम का नाम है, नहीं। नौवां एंट्री देखो, घनश्याम का नाम है, यस, 1750, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट में 1750। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? हम टोटल्स करते हैं बेटा, ठीक है। कितना हो गया बेटा? 79,750। इधर भी लिखेंगे 79, सॉरी इधर का टोटल है 3,000, तो कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है, 79,750। इधर लिखेंगे 79,750। कितना बच गया बेटा? 3,000 माइनस करो, 76,750। सबको समझा? मतलब घनश्याम का हमारे इधर बैलेंस कितना है? 76,750 रुपीज़ का। इसको क्या करना है बेटा, हमने इस बैलेंस को हमने ट्रांसफर करना है घनश्याम के लोन अकाउंट में। एंट्री कैसे करेंगे बेटा? घनश्याम के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड कम पड़ा तो घनश्याम का कैपिटल डेबिट होगा, और घनश्याम का कैपिटल डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? घनश्याम का लोन। देखो, ठीक है। तो घनश्याम का कैपिटल डेबिट होगा और घनश्याम का लोन क्रेडिट होगा। लिखो बेटा एंट्री। समझा बच्चा? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो बेटे इसका नरेशन लिख लो आप लोग। बीइंग बैलेंस इन घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग बैलेंस इन घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, बीइंग बैलेंस इन घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। समझ में आया बेटा? अगर आपने ध्यान दिया हो बेटा तो आपका जर्नल भी खत्म हो गया। ये 4 सम्स आप कर लो तो आपका रिटायरमेंट का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ बच जाएगा, बट ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर द कंसेप्ट्स वेल। आपका रिटायरमेंट ऑफ अ टॉपिक कम्स टू एन एंड, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के पंच सीरीज अच्छे लग रहे हैं बेटा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हम लोग ऐसे और बहुत सारे वीडियोस के साथ में आने वाले हैं। प्लीज़ कीप वेटिंग गाइस। और ये वीडियो खत्म होते ही हम लोग आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर का रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, और डेथ ऑफ अ पार्टनर का वीडियो भी तुरंत रिलीज होगा बेटा। कीप वेटिंग फॉर द रिसेंट अपडेट्स, रिसेंट वीडियोस। क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं CA मोहम्मद मेमन आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हमें सुनने के लिए, और गिरी ट्यूटर्स की तरफ से भी मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।